सबसे पहले बात होगी विनय के मर्डर की। उत्तराखंड के ऋषिकेश एम्स से बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी की ऋषिकेश एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में पुलिस कस्टडी के दौरान गोली लगने की वजह से वो घायल हुआ था। विनय त्यागी को उस वक्त गोली मारी गई जब 24 दिसंबर को उसे जेल से अदालत में पेशी के लिए पुलिस वाहन से ले जाया जा रहा था। इस दौरान बाइक सवार दो बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। इसमें विनय को कई गोलियां लगी थी। घटना के बाद विनय त्यागी को गंभीर हालत में पहले देहरादून के अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां से उसे ऋषिकेश एम्स रेफर किया गया। लगातार वो वेंटिलेटर पर था, आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। परिवार का दावा यह है कि विनय को साजिश के तहत मारा गया है। तो विनय की बहन आरोप ये लगा रही है कि पुलिस ने ही साजिश के तहत विनय को मारा है, लेकिन मर्डर के पीछे 750 करोड़ रुपए का कनेक्शन भी है, ऐसे संदेह भी जताए जा रहे हैं। उसके ससुराल वालों को धमकी दी गई, उसका भी हमारे पास प्रूफ है कि उन्होंने धमकी दी है कि हम लोग उसे रिमांड पे लेके जाएंगे और आप में से कोई भी वहाँ पे नहीं आएगा। परिवार के लोग थे, इसीलिए उनको परेशानी हुई, इसीलिए उन्होंने 2-3 जगह गाड़ी रोकी, उनको धमकाया कि आप यहाँ से जाओ नहीं तो तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। तो जब वो दूरी पे चले गए तब वो जानबूझ के पुलिस पैसे लेके गए जहाँ पे उन्होंने गोली चलाई। और वो बार बार फोन आ रहा था सुभाष त्यागी का कि इसको छोड़ना नहीं है। वो साफ कह रहा है कि मैं उसने बताया ये बात अपने बच्चे को कि इसने कहा कि मुझे कहा कि वो फोन कर रहे थे, धमकी दे रहे थे, है ना। और मैं उनको कह रहा था कि मुझे इस तरह से मत करो, मुझे जाने दो, है ना। मैं निकलने की कोशिश कर रहा था, तभी वो लड़के आ गए और उन्होंने गोली मारी उसको, है। और उसके बाद वो 2 घंटे के रास्ते को उन्होंने कम से कम 5, 6, 7 घंटे लगा दिए और जानबूझ के घूम के उसको लेके आए। और सब सारे परिवार को आज भी जो यहाँ पे जो हॉस्पिटल में लोग आ रहे हैं ना, उनको सबको धमकाया जा रहा है। अब जो विनय त्यागी की बहन है वो ये कह रही है कि बकायदा धमकाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। अब सच्चाई क्या है? जो मरा है वो भी हिस्ट्री शीटर है, लेकिन सरेआम हिस्ट्री शीटर की भी अगर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है तो लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल है। तो बहुत सारे एंगल एक ही खबर के आपको मिल सकते हैं। रुचि कुमार हमारी सहयोगी इस खबर पर जुड़ गई हैं। रुचि, अब विनय त्यागी तो जिंदा नहीं है, लेकिन उनकी बहन लगातार ये आरोप लगा रही है कि साजिश के तहत मर्डर हुआ। विनय के मर्डर को लेकर ये तमाम खबरें हम आपके सामने रख रहे हैं। हिस्ट्री शीटर को सरेआम गोली मारी गई। बड़े फिल्मी अंदाज में ये बदमाश आए थे और सरेराह गोली मारकर यहां से फरार भी हो गए। लगातार इलाज भी चला, लेकिन बचाया नहीं जा सका। विनय त्यागी की मौत के बाद बहन इल्जाम ये लगा रही है कि एक साजिश के तहत मारा गया है और उसमें पुलिस का भी रोल है, उस पर भी वो संदेह खड़ा कर रही हैं। लेकिन खुद एक हिस्ट्री शीटर था, वो भी एक गैंगस्टर ही था। ऐसे में क्या किसी गैंग वॉर की वजह से उसकी जान चली गई? ये 750 करोड़ रुपए का कनेक्शन क्या है? ये तमाम सवाल हैं। रुचि, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, चलें एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बता दें। साजिश के तहत विनय को मार गिराया गया और ये सब कुछ तस्वीरों में रिकॉर्ड भी हुआ। 750 करोड़ रुपए का कनेक्शन सामने आ रहा है। गैंगस्टर विनय कि लगाम किसके हाथ में थी, सवाल ये भी उठ रहे हैं। खबर गुरुग्राम से आपको दे दें।